हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएसआई के लिए आपका अति महत्वपूर्ण टॉप 370 जीके जो हो सकता है उसे हम लोग कवर करेंगे। ये वैसे प्रश्न हैं जो कि अब तक यूपीएसआई के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जो आपको 2021 का यूपीएसआई का पेपर होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये सवाल हैं। आप एक भी सवाल मिस मत करना। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से पॉलिटी का जो मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले 1 से 2 दिनों में मैं आपको पॉलिटी के एक और स्पेशल क्लास देने वाला हूँ जिसमें आपका कंप्लीट पॉलिटी होगा। दावा है उससे आपके पेपर में सवाल दिखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही और नए सीरीज के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। यदि आपको क्लास बेहतर लगता है वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न, कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा जा चुका है। ये वन लाइनर प्रश्न है। इसका सही जवाब आपका पुलिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो उसका सही जवाब गैलीलियो है आपका। और दूरबीन यदि पूछे तो दूरबीन का खोज भी गैलीलियो ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? उसका सही जवाब हो जाएगा आपका देहरादून। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यूपी का जो राजधानी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वहाँ हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। नेक्स्ट सवाल, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, पुलिस नागरिक के बीच समन्वय स्थापित करती है। ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण है? धारा से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका सही जवाब है आपका धारा 23, यानी कि धारा 23। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। 2021 में आपके जो यूपीएससी के एग्जाम होने वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप मत करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो उसका सही जवाब है आपका यूरो। नेक्स्ट सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है आपको 22 अप्रैल को। और जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद। नेशनल पुलिस अकादमी आपका हैदराबाद में अवस्थित है। आप लोगों के जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग ईमानदारी पूर्वक वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। आप इन 370 प्रश्नों में से कितने मार्क्स लेके आ पा रहे हो ईमानदारी से? यदि आपके 100 प्लस हैं तो आप एवरेज हो, 200 प्लस हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए नेक्स्ट है आपका, दुनिया में सबसे पहले किसने किताब छापा था? तो वो आपका सही जवाब चीन हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार भी किसने किया था? सबसे पहले चीन ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका चंद्रमा है। प्राकृतिक पूछे तो आपका चंद्रमा जो कि इकलौता उपग्रह है। नेक्स्ट है आपका, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? वो राइट जवाब है आपका बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट, लच्छू महाराज किस महानृत्य से संबंध रखते हैं? तो कथक जो है आपका उसका सही जवाब हो जाएगा यूपी का जो आपका नृत्य है। यदि कथक कली बोले तो आपका केरला का है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो उसका सही जवाब है आपका 5 सितंबर को। नेक्स्ट, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी जो है आपका वो उत्तर प्रदेश का है। यदि नौटंकी पूछे तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश का होगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, सिफ्गेनोमीटर का क्या काम है? तो इसका सही जवाब है आपका मानव के रक्त का दाब मापता है, यानी कि ब्लड प्रेशर के माप के लिए हम लोग सिफ्गेनोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद किस जिले में है? तो आपका सही जवाब आगरा हो जाएगा। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था?
तो आपका नई दिल्ली यानी कि भारत में हुआ था, लोग जानते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब गुरुग्राम हरियाणा, यानी कि ये जो आपका हरियाणा है वो एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर में। आप लोग याद रखना, सबसे डेवलप सिटी है ये हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सिकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? तो फतेहपुर सिकरी की बात करें तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1986। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय जो होगा वो आपके यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वही संभाल रहे हैं फिलहाल। उनका नाम जो है आपका कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कानपुर, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पे परमाणु बम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक, और 1945 में बम गिराया गया था। ओके, चलिए ये भी आपसे पूछ लिया जाता बम का क्या नाम था, और उसके साथ ही साथ कौन से दो शहर पे गिराया गया था। ओके, चलिए हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपका, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो आपका 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, मिडनाइट के टाइम पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप, ये ईयर तो याद रखना और डेट भी याद रखना, 2 से 3 दिसंबर के बीच। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा जो उत्तर प्रदेश को हिंदी है, याद रखना आप लोग। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो उल्लू का मेला जो था वो आपका भारत में पहली बार पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। जिनका भी फाइकोलॉजी है वो लोग बिल्कुल सही हो। भारत में पहली बार G20 समिट किस वर्ष होगी? तो आपका इसका सही जवाब 2022 में है। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वो वीडियो को लाइक करते चला करो, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करते चला करो वीडियोस को, क्योंकि मैं आपको आने वाले समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ पॉलिटी का, और साथ ही साथ जीके का प्रश्न और मैथ्स का एक मैं आपको सुपर गेस्ट देने वाला हूँ यूपीएसआई के लिए, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका, सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान आपका साहित्य में दिया जाएगा। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? तो जस्ते का फूल हम लोग जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया? तो बड़ोदरा गुजरात में बनाया गया, आप लोग याद रखना। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब विटामिन सी हो जाएगा। आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गाजर में पूछी तो विटामिन ए कर देना, इस टाइप से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। और ये मैं आपको डेली कम्युनिटी टैब में, अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में 10 से 15 सवाल कराता हूँ मैं आपको डेली। जीके कोई सी सवाल होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट किया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका, पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? तो कौन से? तो आपके कैलाश सत्यार्थी हैं। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती, याद रखना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, कावारती। नेक्स्ट है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। किसमें? तो 1931 ईस्वी में दिया गया था, और उनका जो गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था, इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा के पार कौन सा देश है? तो वो चाइना है। और नाथुला दर्रा है कहाँ पे? तो वो भारत के सिक्किम स्टेट में है, इतना याद रखना, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है? तो एशिया द्वीप में पशुओं का मेला आपका सोनपुर में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, याद रखना। और सोनपुर है कहाँ आपका? तो बिहार में है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा, या एशिया का भी आप कह सकते हो, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है, याद रखना आप लोग।
भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो आपका खजियार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन दो शहरों का नाम बदल दिया है? तो फैजाबाद का नाम बदला है और इलाहाबाद का नाम बदला है। इन दो शहरों का नाम अभी बदल दिया गया है, आप लोग याद रखना। और भी कई शहर हैं, उसका मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जुड़े रहें। महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका 42 है। ओके, आर्टिकल 42 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिन्यू मैत्री 18 का अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो एयरफोर्स स्टेशन आगरा में हुआ था, ये तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है आपका पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में अवार्ड दिया है? तो वो क्या काम था? तो गंगा क्लीन एंड टेम्पल फ्लावर रेसिकलिंग के लिए। ओके, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है आपका केगा ऑटमिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो हम लोग जानते हैं दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये आपका टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो आपका कौन सा है? 3 प्रकार का आपातकाल है। कौन कौन सा है? तो पहला आपका है इंटरनल, ओके, राष्ट्रीय भी कह सकते हो आप लोग, राष्ट्रीय आपात, जिसमें 352 अनुच्छेद आएगा। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, जो हम लोग राज्यों में लगाते हैं, यानी कि आर्टिकल 356। और तीसरा है आपका आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपात। ये 3 आर्टिकल हैं, याद रख, ये 3 आपके इमरजेंसी हैं जो कि भारतीय संविधान में हैं, आप लोग इसे ध्यान। नेक्स्ट है आपका कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में पाया जाता है? तो आपका विटामिन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है, आप लोग याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फिर से आपके एग्जाम में दिखेंगे। नेक्स्ट है विश्व में कौन सा देश है जो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दिया है? तो ट्रांसपोर्ट का सुविधा जो है वो लग्जमबर्ग ने दिया है, इतना आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे क्या आइडिया लग रहा है आप लोगों को? तो करेंट का प्रश्न जो है आपके पेपर में आपको एटलीस्ट 2 से 4 ऐसे दिखेंगे जो कि आपको पड़ोसी देश से होंगे या फिर किसी अन्य देश से होंगे। तो आप लोग इतना याद रखना, आपको 2 से 4 प्रश्न ऐसे भी दिख सकते हैं जो कि आपके अपने कंट्री से ना होके कंट्री के बाहर से, वर्ल्ड से हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अभी हाल ही में इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है आपका किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज आपको समुद्रगुप्त को कहा गया, इतना याद रखना। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए, अभी भी आपके पेपर में दिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी वर्ष मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो लोग जानते हैं पंडित, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना आप लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। ओके, चलिए 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया था? तो डोबंस को, इतना याद रखना। पत्तियां हरी क्यों होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पत्तियां जो हरी होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है, इतना याद रख लेना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देवा शरीफ स्थित है? तो देवा शरीफ आपका बाराबंकी में स्थित है। दूसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपका दिल्ली एनसीआर का हिस्सा, आप लोग इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेड ऑफिस कहाँ है?
तो ILO जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय आपका जिनेवा में है। तो जिनेवा कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में, इतना याद रखना। यहाँ से प्रश्न आपको सीधे दिख जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डायल फायर की शुरुआत किसने किया था, तो उत्तर प्रदेश ने किया था। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप लोग मुख्यमंत्री देख लेना। ओके, करंट से मुख्यमंत्री और गवर्नर अच्छे से देख के जरा, आपको प्रश्न दिख जाएंगे। तो अशोक गहलोत उसका सही जवाब था आपका। कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपका एथिलीन है, इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसिटिलीन भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, वो भी आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कृष्णा कुटीर नाम योजना की शुरुआत किसके लिए किया गया है, तो आपका मथुरा विधवाओं के लिए किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी जो आपका हाल ही में RRB NTPC का पेपर हुआ उसमें भी ये सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो तेलुगु जो है आपका आंध्र प्रदेश का राजभाषा है, याद रखना। आप लोग ये भी जानते होंगे सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश ये ऐसा राज्य था जिसे भाषा के आधार पे अलग किया गया था। कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में, इतना आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक्ट यदि पूछ ले तो 1956 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो अटल चौक रख दिया गया है। खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है, तो सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में स्थित है। हाल ही में नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस किस मंथ को मनाया है, तो दिसंबर में मनाया है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो आपके आनंद कुमार को दिया गया है ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड। जो आपके सुपर 30 जो उनका बैच चलता है आप लोग जानते होंगे। अभी हाल ही में एक मूवी भी आया था ऋतिक रोशन का जिसमें उन्होंने आनंद कुमार का रोल किया था, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के है तो आपका अवतल लेंस हो जाएगा सही जवाब। दूर दृष्टि दोष के है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, केरला इसका सही जवाब है। इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किम जोंग यूंग को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कानून द्वारा संसद। नेक्स्ट है आपका नोट्स ऑफ द ड्रीम किसकी बायोग्राफी है, तो AR रहमान का, मशहूर सिंगर। नेक्स्ट है आपका विश्व साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आपका तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट सवाल भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, यानी कि समुद्र के रास्ते का खोज भारत आने का किसने किया सर्वप्रथम, तो वास्को डी गामा ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है, तो VVS लक्ष्मण की आत्मकथा, आप लोग याद रखना। ऋतुएं किन कारणों से होती है, तो ऋतुएं आपके सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से होती है। नेक्स्ट सवाल है आपका जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपका लखनऊ एकता क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकता क्रिकेट स्टेडियम नाम बदल के रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपको दिल्ली को NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
संविधान के किस संशोधन से मनाया गया था? वो आपका 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका सही जवाब। कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए ये प्रश्न, याद रखना। कौन कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो राज्यपाल को उसके कार्यालय से राष्ट्रपति हटा सकता है। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तावित प्रस्ताव के तहत हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट पे पर्यटक सहायता और सूचना काउंटर का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो तेंजिंग नोर्गे है। नेक्स्ट है मो बस सर्विस किस राज्य से शुरू किया गया? तो ओडिशा से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका लिटिल इंडिया गेट कहाँ पे बनाया गया है? तो लिटिल इंडिया गेट आपका इंडोनेशिया में बनाया गया, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी जो हाल ही में आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछ लिए गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो देश आपका भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ के बीच? तो मुंबई से थाना के बीच। और किसके शासनकाल में चला था? यदि ये आपसे पूछ ले तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कौमी एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका नवंबर के मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था जो अब नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जिसके तहत आर्टिकल 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि इसे हटा दिया गया है अब अनुच्छेद 370 को। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो आपका नदी जो है गोदावरी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश रेखा, इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि भारत का मैनचेस्टर पूछ लेता आपसे तो आपका अहमदाबाद हो जाता है, वो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, चौरा चौड़ी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो चौरा चौड़ी घटना हम लोग जानते हैं वो कहाँ है, तो गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश, ये भी पूछ लिया जाता है जो चौरा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन इसका सही जवाब होगा, ये भी प्रश्न आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सी है? तो हिंदी है। नेक्स्ट है आपका, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। और यदि आपसे ब्रह्म समाज पूछ ले तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है आपका, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपको मालीगांव है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो आपको वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा, मंदिरों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पे है? तो वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
कितने लोगों को दिया गया? तो आपके कौन थे? बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। नेक्स्ट है सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित है? तो सोनिया लाथर मुक्केबाजी से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज में है, जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था पहले, ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। बहुत बार पेपर में पूछ लिए गए, एसएससी का और रेलवे का भी ये फेवरेट प्रश्न रहा है, तो आप लोग याद रखना। ड्रैगन सीड किताब किसने लिखी है? तो ड्रैगन सीड किताब पर्ल एस बक ने लिखी है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम यदि पूछे आपसे, RAM रैम, तो उसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इतना याद रखना आप लोग। एक होता है रैम, एक होता है रोम। टेम्पररी मेमोरी किसे कहते हैं? ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसे कवर कर लेना। किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है? तो रवीश कुमार को दिया गया, हम लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? सुमन रॉय ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। यदि सिटी पूछ ले तो मदुरई आप लोग टिक कर देना, सही जवाब हो जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? तो आपका गोरखपुर से किया था उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, वो आपसे पूछ रहा है, तो आपका 15 डिजिट का होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 15। नेक्स्ट, शाहनामा रचना किसकी है? तो फिरदौसी की है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी, माफ़ी चाहूँगा, भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ये आपसे पूछा, तो राजस्थान में, हम लोग जानते हैं। बैरकी किस देश की राजधानी है? तो किरबाती की। मुद्रा राक्षसा किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की रचना है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी, फीवर होती है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान है? तो आर्टिकल 336 के तहत, इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? तो प्लासी के युद्ध से संबंधित था मीर जाफर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। और किससे संबंधित हुए? तो कृषि से संबंधित संशोधन था, आप लोग याद रखना, पूछ ले जाते एग्जाम में कई बार। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो आपका संतूर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो 27 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनजीओ डेज को। नेक्स्ट है आपका छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है, याद रखना, छऊ। नेक्स्ट है चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चाणक्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट है आपके सामने चोर मीनार कहाँ पे है? तो चोर मीनार आपका दिल्ली में अवस्थित है। यदि चार मीनार पूछ लेता तो हैदराबाद में हो जाता, कंफ्यूज मत होना आप लोग। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लावणी हो जाएगा, ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। यहूदी धर्म के लोग किस जगह का पूजा अर्चना करते थे? तो सिनेगॉग का करते थे। नेक्स्ट है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो केरला का नृत्य है आपका। नेक्स्ट, इस समय भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद हैं।
सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1775 ईस्वी में। एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन से देश में? तो वो भारत में है। एशिया की सबसे बड़ी भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नागरहोल कर्नाटका में है। नेक्स्ट है आपका पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरला में है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। किसका? तो अल्टीमीटर का। नेक्स्ट है आपका बीसी मल्ला खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीसी मल्ला खां जो हो जाएंगे आपके शहनाई से संबंधित थे। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो, बिस्मिल्ला खां हो जाएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बिस्मिल्ला खां बहुत फेमस वाद्य यंत्र थे, किसके? तो शहनाई के। नेक्स्ट है आपका एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। कुवैत की कौन सी मुद्रा है? तो दीनार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी का पूछे तो अरब सागर हो जाएगा आपका। हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठती है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा हरिकेन। नेक्स्ट है आपका मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो आपका मथुरा में है। नेक्स्ट है आपका एंड्रस और पीटर कौन थे? तो ईसा मसीह के ये दोनों शिष्य थे। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में, 1987 में। नेक्स्ट है आपका पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटका में। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो चंबल नदी पे हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय पार्क वादीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका कर्नाटका में हम लोग जानते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। नेक्स्ट है 1951 से 1956 है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉग है। नेक्स्ट है लोहे के प्रसिद्ध मेसाबी खां कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। मेसाबी खान जो है लोहे का प्रसिद्ध, वो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका वुड वेफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मजदूर दिवस ओके कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस हम लोग जानते हैं 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस के रूप में। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। हनोई किस देश की राजधानी का नाम है? तो वियतनाम हो जाएगा इसका सही जवाब। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। जादू टोना पूछे तो अथर्ववेद ओके। और मंत्रों का यदि वेद पूछे तो ऋग्वेद, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है माओरी जनजाति किस देश में रहती है? न्यूजीलैंड में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो पीतल धातु में जो जिंक होता है वो 30% का होता है। नेक्स्ट प्रश्न महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। बिंदुसारा का उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था? तो आपका अशोका था, अशोका द ग्रेट, पढ़ सकते हो आप लोग इनके बारे में। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। नेक्स्ट है आपके सामने खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? तो सैयद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न ऑटोमोबाइल की बैटरी कौन से अम्ल में डाला जाता है? तो ऑटोमोबाइल की बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, H2SO4 है, याद रखना आप लोग। गणित में दिए जाने वाले एकमात्र पुरस्कार का नाम बताइए, कौन सा? आपका एवेल पुरस्कार है जो कि आपका गणित में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका महात्मा ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? तो चंपारण से ओके। यहाँ पे महात्मा गांधी की बात किया जा रहा है, याद रखना आप लोग। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको मुंबई महाराष्ट्र में है। चोल वंश की राजधानी का नाम क्या था? तंजौर। तोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट है आपका बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कत्थक से संबंधित थे, याद रखना।
नेक्स्ट है आपका सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में हम लोग सरस्वती पुरस्कार को देते हैं। ओके, सरकार के द्वारा दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार किस में, तो साहित्य के क्षेत्र में। यदि गणित के क्षेत्र में पुरस्कार पूछे तो एबेल पुरस्कार हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न, डेली मिरर किस देश का समाचार पत्र है, तो वो आपका लंदन का है। ओके, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है WWW का आविष्कार किसने किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है आपका मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था, तो झांसी में हुआ था। हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। नेक्स्ट है मैं खाना खा चुकी हूँ मैं, कौन सा क्रियाभेद है, तो संयुक्त क्रियाभेद। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू ही होगा आपका। ग्रामांचल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ग्रामा जोड़ अंचल। नेक्स्ट है आपका शतरंज शतिका की रचना किसने किया था, तो भिखारी दास ने किया था। इंद्रावती का के रचयिता का क्या नाम है, तो नूर मोहम्मद इनका नाम है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, आप लोग याद रखना। देशांतर शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद दुह जोड़ लब हो जाएगा आपका। सबसे पहले सरस्वती सम्मान किस कवि ने प्राप्त किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन ने किया था। संतोष यादव ने कितनी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, तो 2 बार, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपका यूपी का पूछ ले तो कानपुर हो जाएगा, यदि भारत का पूछ ले तो अहमदाबाद हो जाएगा, आप लोग इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपका किस कारण से लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण। दीप शिखा की रचना किसने की थी, महादेवी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट आपका बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। यहाँ इनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ये भी आप लोग याद रखना। जो हम सब दैनिक जीवन में कैमरा उपयोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, 1982 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2005 में पारित किया गया था। पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है, पटाका मकाऊ का नाम है। बडागा जनजाति किस जगह रहती है, तो तमिलनाडु में रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो चिड़िया का करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी के जरिए हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से हम लोग वातावरण की नमी को मापते हैं या फिर किसी नमी को मापते हैं, हाइग्रोमीटर। ओके, इतना याद रखना आप लोग। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा। यदि उत्तर प्रदेश की पूछ ले वो भी हिंदी है। पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मंडोवी नदी के किनारे पणजी आपका बसा हुआ है। पणजी क्या है, तो गोवा का राजधानी, आप लोग याद रखना। मनुष्य में सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का उपयोग किया, तांबा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इंदौर में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश, माफ़ी चाहूँगा आपसे, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कतें होती है, तो खून का ना जमना दिक्कतें होती है। और विटामिन यदि आपसे पूछ ले किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बन पाता, तो वो आपका है विटामिन के, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था, तो मटर के पौधे पर उन्होंने किया था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है, तो ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकेंड होता है।
रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है? तो रजत क्रांति जो है आपका अंडा से संबंधित है, आप लोग याद रखना। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम लोग डुरंड रेखा भी कहते हैं। यदि भारत और पाकिस्तान पूछे तो रेड क्लिफ, और यदि आपसे भारत और चाइना के बीच पूछ ले तो मैकमोहन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है आपका। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक नागरिक आबादी किस वाला जिला कौन सा है? तो आपका गाजियाबाद है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? आपसे पूछ रहा है तो 912/1000। ये 1000 जो होता है आपका पौंड में, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया। ये आपका ऑलवेज पुरुष का होता है, यानी कि मेन का होता है। ओके, और ये आपको 912 जो है ये महिलाओं का, यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, और यदि आपका पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। ओके, जहां आपके 1302 अप्रॉक्स% जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है आपको 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7%। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने, कैची नगर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो आपका मेरठ है। नेक्स्ट प्रश्न है गीता प्रेस नगर कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो सुचिता कृपलानी। यदि भारत का भी पूछ ले, यदि किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो आपकी सुचिता कृपलानी हो जाएगी, जो कि आपका यूपी का। यदि आपसे प्रथम महिला गवर्नर पूछ ले किसी भारतीय राज्य का, तो वो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ये आप लोग याद रखना, दोनों का दोनों उत्तर प्रदेश ही दोनों का दोनों आंसर होगा। सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि सरोजिनी नायडू गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। यहाँ पे देख लो आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न वही है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती नीरा यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं, प्लस एक एंग्लो इंडियन का, यानी कि 404 सीटें। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कहाँ है? तो आपका अशोका है। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक का वृक्ष है, इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, डायनेमो का क्या काम है? उस काम को बताइए। तो डायनेमो का काम जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस जगह पे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो आपको मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय महिला दिवस का विलय किस बैंक में हुआ था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं, जो कि अभी आपका पाकिस्तान में है। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो भारत का जो पड़ोसी, यहाँ पे आप लोग सही कर लोगे, भारत का पड़ोसी देश हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका टका हो जाएगा। और यदि राजधानी पूछ ले तो ढाका हो जाएगा, इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजीव आवास योजना का क्या काम था? तो राजीव आवास योजना का कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बनाने का काम था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यूनाइटेड स्टेट का लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो रसिया हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट है आपका, मशहूर गज़ल गायक गुलाम मुस्तफ़ा खां का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बदायूं हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 12 फरवरी 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न,
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। श्रीलंका का प्राचीनतम नाम क्या था? तो प्राचीन नाम इसका सिलोन था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हरदोई कांस्टी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कि BHU के भी संस्थापक थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप लोग याद रखना, वहाँ के भी संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय को ही माना जाता है। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया, कब? तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिया गया था, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% क्षेत्रफल केवल और केवल उत्तर प्रदेश है। यानी कि यदि आपका जनसंख्या में पूछ ले तो जनसंख्या में भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि वर्ल्ड में इसका स्थान आपका 6ठा स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप लोग जान सकते हो यूपी का जनसंख्या कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महोबा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में है? तो बुंदेलखंड। भारत में पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछ लिए गए हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम का संगम जो है कहाँ पे स्थित है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देव प्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सतपुरा और बिंद के बीच कौन सा नदी बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप गरबा को मारोगे। नेक्स्ट है आपका, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध हो जाएगा इसका सही जवाब। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द से बंधे होते हैं? तो आपका कोष्ठी या कोष्ठक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? वो आपका भारत है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे तप्त से गर्म का अभिप्राय है, गर्म। ओके चलिए, हॉटनेस। नेक्स्ट है आपका, वे नियमित हवाएं जो कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है, में किस प्रकार की हवाएं चलती है? तो उसमें पछुआ हवाएं चलती है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष क्या करती है? तो गिरा देती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? तो पावा से, पावापुरी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर पंथ किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी पे बना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका जीन पियरे हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट है आपका, वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। नेक्स्ट है आपका, जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है आपका जंप बॉल शब्द, जंप बॉल समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है आपका, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राउत हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई सरकार के दौरान। नेक्स्ट है आपका, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपके सामने, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है क्यों? तो पृथ्वी के विकिरण के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ सीमा में। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग, प्रिस्टले हो जाएगा। ओके, और यदि आपको ऑप्शन में सिले दिख जाए तो आप लोग सिले भी कर देना, प्रिस्टले एवं सिले ने इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका सौरमंडल का शुक्र है, जिसे हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, निजी विषय का अर्थ है जीवन की इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री इसका नाम है। आँखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपको? धोखे में डालना। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को, ओके, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। यदि अपर हाउस की बात करें तो राज्यसभा, लोअर हाउस की बात करें तो लोकसभा। और यदि पूछ लिया आपसे भारतीय संसद किसके बराबर होता है, तो भारतीय संसद इक्वल्स टू आप लोग करोगे लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति हो जाएगा। कई बार पेपर में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती? तो व्यावसायिक कर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपके सामने, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अब आपसे वृक्ष के बारे में पूछा जाता है और साथ ही साथ नदी पे पूछा जाता है, इतना याद रखना। मैं आपको हिस्ट्री का जो ये टॉपिक है, बुद्ध का हो गया आपका, और साथ ही साथ जैन का हो गया, और मैं आपको हड़प्पा, ये सभी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, मैं आपको शॉर्ट्स में करा दूंगा यदि आपका डिमांड हुआ तो। यदि आपको चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन सा है? तो जिला प्रशासक होता है। नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रुपये कहते थे। नेक्स्ट है, भारत में एरो इंडिया 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो बेंगलुरु में। सर्वोच्च न्यायालय में 16 फरवरी 2017 को 5 नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो 28 हो गई। ई के पलानीस्वामी ने 16 फरवरी 2017 को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब है। हाल ही में किसी कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विकास स्वरूप को किया गया है, कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष पदम पंखुड़ी की धार से व्यास सम्मान 2016 हेतु चयनित किया गया? तो वो आप सुरेंद्र वर्मा जी हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने 14 फरवरी 2017 को दूजा गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया। यह गांव कहाँ स्थित है? तो यह गांव महाराष्ट्र में स्थित है, उस्नाबाद में। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैमुअल कोल्ट ने किया था यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वीएस नायपॉल थे। अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 16 फरवरी 2017 को जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 143वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को BWF विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट है आपके सामने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस पुस्तकों से संबंधित है? तो वो जो पुस्तक है आपका एन आइडियलिस्ट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ एंड हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। हाल ही में किस देश की वायुसेना में JF-17 थंडर जेट्स विमान को शामिल किया गया? तो पाकिस्तान है आपका। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस राज्य की विधानसभा ने 20 फरवरी 2017 को आधार विधेयक 2017 पारित किया? तो गुजरात। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस देश
की टीम को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2017 का खिताब जीता, तो दक्षिण अफ्रीका है वो देश आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो पूंजीवाद से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किसका विकास करना था? तो कृषि और अवसंरचनात्मक विकास के लिए था 11वें पंचवर्षीय योजना, जिसका यदि ईयर आपसे पूछ ले तो ईयर में आप लोग 2012 से 2017 कर सकते हो। ओके, चलिए वैसे आप लोग इसे कवर कर लेना। पंचवर्षीय योजना जो है आपके कंप्लीट जो है कि 1 से 12 तक है, सभी को आप लोग कवर कर लेना। ओके, इम्पोर्टेंट है आपके 1 से लेके 5 तक और बाकी बाद के 2, 11 और 12। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान है। ओके, जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार ने को कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहन देने हेतु 21 फरवरी 2017 को किस कोड का शुभारंभ किया? तो भारत क्यूआर कोड को। NREGP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी फरवरी 2017 में बैरन द्वीप में सक्रिय हुआ था। तो बैरन द्वीप जो है वो भारत के किस राज्य में, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सही जवाब हो जाएगा। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली हैं। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान को साफ सफाई के मामले में उच्च स्तर बनाए रखने हेतु कायाकल्प पुरस्कार 2016-17 दिया गया? तो प्रथम श्रेणी में दिया गया, प्रदान किया गया। तो कौन सा? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली को। नेक्स्ट है आपके सामने, सिक्किम उदय योजना में शामिल होने वाला कौन सा राज्य बना? तो 22वां राज्य बना सिक्किम। G20 देशों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा। यह वर्ष 2017 में 7.1% की वृद्धि दर्ज कराएगा। यह अनुमान किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है? तो मूडीज का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अर्थशास्त्र के लिए सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? तो कैथन जे एरो थे वो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत ने हाल ही में किस देश को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5700 करोड़ रुपए दिए हैं? तो आपका नेपाल हो जाएगा, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। यदि इसकी राजधानी पूछ ले आपसे तो काठमांडू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। जर्मनी की जियोमार हेमोल्ट्ज सेंटर फॉर एसोसिएशन रिसर्च यानी कि GEOMAR द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार समुद्र में वर्ष 1960 की तुलना में अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो गई है? तो वह आपका दुगनी हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 89वें ऑस्कर पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो मूनलाइट इसका सही जवाब है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। 2.5 दिन का झोपड़ा हो या फिर कुतुब मीनार हो, इन दोनों का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है, बडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बेसर। श्रवण बेलगोड़ा में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो चामुंडराय ने कराया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यमंत के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो अंकोर वाट मंदिर, जो कि आपका कंबोडिया में है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और ये मंदिर जो है आपको विष्णु भगवान को समर्पित है, इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपके सामने, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थित है। और श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो आपका कर्नाटका में है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के दौरान अपना प्राण त्याग दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। नेक्स्ट है, एतमउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। अंकोर वाट कहाँ उपस्थित है? हम लोग जानते हैं कंबोडिया में, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो उसके डिजाइनर सर गुस्ताव एफिल थे।
नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है आपका, विश्व के 7 नए अजूबे में एक चिचेन इत्जा को सम्मिलित किया गया, यह कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो 6 केंद्र थे कुल मिला के। चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? तो नैनीताल में स्थित है। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में, याद रखना आप लोग। सांची का महान स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुष्कर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। और पुष्कर मेला कहाँ लगेगा? तो राजस्थान में लगेगा। और पुष्कर मंदिर जो कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ है? तो वो भी राजस्थान में है। इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई के समीप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक वर्धन ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश ने। देखो इसका नींव जो डाला था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। इस निर्माण को पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। और इसके 4th फ्लोर को या फिर इसके रिपेयरिंग का काम किसने कराया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो वो आपके थे फिरोज शाह तुगलक। इतना याद रखना आप लोग। ये 3 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा स्थित जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मुशम्बन बुर्ज स्थित है आगरा में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरला में स्थित है, हम लोग जानते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आशा करता हूँ आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत कुछ सीख के जा रहे होगे आप। यदि आपको क्लास पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। और यदि आपको ऐसे ही और जीके का सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको किस टाइप के प्रश्न चाहिए। ओके, और आप हमारे चैनल से पॉलिटी का कंप्लीट सेशन, कंप्लीट जो वीडियो है आपका कंप्लीट क्लास, वो ज़रूर अटेम्प्ट करना, ज़रूर अच्छे से क्लास करके जाना। उससे आपके पेपर में एग्ज़ाम में आपके प्रश्न दिखेंगे। ओके, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।